हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू यूएसए, यूक्रेन और रशिया। ये जो ट्रायंगल है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं 500 दिनों से ज्यादा हो चुका है बिटवीन रशिया यूक्रेन वॉर, और जब से ये वॉर चालू हुआ है यूएसए ने सैंक्शंस भी लगाया है इनके ऊपर। इसके बाद में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं रशिया जो है वो क्रूड ऑयल सप्लायर सबसे बड़ा है भारत के लिए। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बाद में चल करके जो यूरोपियन नेशंस हैं जैसे कि जर्मनी वगैरह वो रिसेशन में जा चुके हैं। बीच में हमने देखा कि रशिया के जो पुतिन हैं यानी कि राष्ट्रपति साहब जो हैं उनके खिलाफ इन्हीं के जो प्राइवेट आर्मी के जो चीफ हैं वैगनर, उन्होंने भी इनके खिलाफ विद्रोह जारी कर दिया, इनको मारने तक की कोशिश करी गई। बहुत सारी चीजें थी और इस बीच अभी आप देखेंगे तो यूएसए एक ऐसा हथियार जो है वो यूक्रेन को दे रहा है जिसको लेकर के ऑलरेडी 120 से ज्यादा कंट्रीज जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा चुके हैं, बैन कर चुके हैं। उसके बावजूद यूएस यूक्रेन को वो वेपन दे रहा है। तो आइए जानते हैं कि वो वेपन ऐसा क्या है। और इसी बीच यूक्रेन इसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक कह रहा है कि अब तो हम वॉर जीत ही लेंगे। तो इस चीज को भी हम समझेंगे कि क्या ये वाकई बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, और अगर ऐसा कुछ है तो रशिया का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, और इसी बीच भारत का स्टैंड भी क्या रहेगा। इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देखेंगे यूएस के राष्ट्रपति और यूक्रेन दोनों आप देख सकते हैं। साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल जो बेसिकली प्रेजेंट करता है कि क्लस्टर बॉम्ब्स अनईज ग्रोस ओवर यूएस सेंडिंग क्लस्टर बॉम्ब्स टू यूक्रेन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूएसए ने क्लस्टर बॉम्ब्स भेजा है यूक्रेन को और इसी वजह से टेंशंस जो है वो बढ़ चुका है। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्लस्टर बॉम्ब है क्या। चलो ये तो पता चल गया कि यूएसए यूक्रेन को ये दे रहा है। अब ये बेसिकली 800 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक मिलिट्री एड पैकेज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे आप देखोगे कहीं ना कहीं एक तो ये जो मिलिट्री एड पैकेज है इसी में क्लस्टर बॉम्ब इसका पार्ट है और इस वजह से ये काफी ज्यादा जो है वो चर्चा में भी है। साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे तो यूक्रेन ने इसको कहा है कि जो क्लस्टर म्यूनिशंस है ये गेम चेंजर होगा रशिया के खिलाफ, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि 500 दिन से ज्यादा हो चुका है और युद्ध अभी भी जारी है। दोनों ही तरफ से काफी ज्यादा जो सोल्जर्स हैं वो भी मारे जा रहे हैं, सिविलियंस को भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं और अब आप देखोगे तो जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वो अलग अलग नेशंस भी जा रहे हैं। नेटो का भी समिट हो रहा है जिसको लेकर के हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे नेटो समिट का। तो इसी बीच आप देखोगे तो यहाँ पे यूक्रेन का ऐसा बयान जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो रशिया के ऊपर शायद वो अब जीत हासिल कर ले। यहाँ पे आप रशियन प्रेसिडेंट को भी देखोगे तो इन्होंने भी मतलब फिलहाल के लिए आप देखोगे तो थोड़ा सा चिंता का है बात। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रशिया जो है अपने आप में मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो जब भी ऐसा कुछ होगा इसका प्रतिक्रिया रशिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ही देगा। ठीक है, साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली ये कारण जो है रशिया और यूक्रेन का टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वगैरह को लेकर के एक्सपेंशन का जो अप्रोच है। देखिए जब सोवियत यूनियन हुआ करता था तो उसके बाद में जब डिसइंटीग्रेट हुआ आफ्टर द कोल्ड वॉर 1991 के बाद आप देखोगे तो फिर वहां पे रशिया अलग होता है, बाकी सारे जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं वो भी अलग हो जाते हैं। अब आज रशिया जो है वो वापस आप कह सकते हो अखंड रशिया का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है और इसी बीच वो 2014 में क्रीमिया को तो एनेक्स कर ही लिए थे। यूक्रेन का जो पार्ट है क्रीमिया तो उसको तो उन्होंने एनेक्स कर ही लिया था, जिसकी वजह से जो G8 ग्रुपिंग था, G7 से G8 बना था रशिया को जोड़ करके, लेकिन वापस से इसी कारणवश रशिया को निकाला गया और वो वापस से G7 बन गया और अभी भी G7 ही है, जिसका रिसेंट समिट जो है वो जापान में हुआ था हिरोशिमा में। इसी बीच आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लुहांस्क और डोनेट्स्क ये जो रीजन है जिसको डॉनबास भी बोलते हैं, मिनरल रिच है, काफी ज्यादा मिनरल्स है, कोल है, इन सबका आपको देखने को मिल जाएगा डिपोजिशंस वगैरह। तो इसीलिए रशिया जो है वो इसके ऊपर कंट्रोल चाहता है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन सके, क्योंकि रशियन इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कर रही है और इसी बीच आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वजह से रशिया जो है वो चाइना के साथ झुका हुआ है इसी कारण से। तो वो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक उनके लिए एक बूम साबित होता, ठीक है, और उनको लगा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा मुश्किल होगा उनको लेना। इसी बीच हम वापस से देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूएस और यूक्रेन के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट कॉल भी रखा है बिफोर नेटो समिट। तो यूएस और यूक्रेन के टॉप डिप्लोमेट्स, इवन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो यूके के ऋषि सुनक से भी मिलने के लिए गए हैं और इस पर चर्चा करने के लिए भी गए हैं। और नेटो समिट के ऊपर जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है, बस आप इसी चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए आईआर से भी जो भी हम जुड़े मतलब वर्ल्ड अफेयर्स सेक्शन में वीडियोस होंगे वो आपको फास्ट और बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लस्टर बॉम्ब्स क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं और यूएस भेज ही क्यों रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको जानने के लिए हमको इस तस्वीर की तरफ देखना होगा कि क्लस्टर बॉम्ब्स काम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये एक म्यूनिशन जो है मिसाइल की तरह, ये जब फायर किया जाता है, ये ग्राउंड से भी किया जा सकता है, एयर से भी, वाटर से भी, ठीक है। तो जब ये फायर किया जाएगा
ये इस प्रकार से ट्रैवल करेगा। फिर आप देखोगे तो बीच में क्या है कि बॉम्बलेट्स रिलीज हो जाएंगे। अब ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो निकल चुका है और इसी में से फिर बॉम्बलेट्स जो है वो अलग अलग टुकड़ों में फ्रैगमेंटेड, मान लो आप 1000 के आसपास के नंबर में ये निकलते हैं बॉम्बलेट्स। कुछ जो है वो जमीन पे जब गिरते हैं तो इंस्टेंटली फट जाते हैं और कुछ जो है वो फटते नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है, यही इसको खतरनाक भी बनाता है, क्योंकि इसका जो डेड रेट है यानी कि नहीं फटने का रेट वो डिफर करता है 2% से लेकर के 40% तक। यहाँ पे यूएसए ने जो दिया है उसमें यूएस बता रहा है कि 2.5% के आसपास है नहीं फटने का दर, जबकि रशिया के पास में सबसे ज्यादा है खतरनाक, वो 40% के आसपास है। 40% तक हो सकता है कि जो गिरेगा वो नहीं फटेगा। और ये नहीं फटेगा ऐसा नहीं है कि मतलब कभी नहीं फटेगा, ये दशकों बाद भी फट सकता है, कई वर्षों बाद भी फट सकता है। यानी कि हो सकता है कि आगे चलकर के उसको ना ध्यान दिया जाए तो फिर वहां पे जो सिविलियंस बसेंगे उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। अगर कोई आर्मी कैंप है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इसी के साथ साथ में एनवायरनमेंट के लिए भी एक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि लैंड जो है उसका फर्टिलिटी जो है वो भी डिक्लाइन होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको तहत आप देखोगे। और यूएसए इवन उसका एक लॉ है जिसके तहत यूएसए ऐसा किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करेगा जो आप देखोगे कि मतलब उसका डेड रेट 1% से ज्यादा हो। लेकिन इस केस में यूएस खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि 2.5% का डेड रेट है, मतलब कि नहीं फटने का जो क्षमता है, मानक क्षमता है, उसके बावजूद आप देखोगे तो यूएसए जो है वो यूक्रेन को दे रहा है। तो ये भी एक लॉ का वायलेशन है। बाइडेन इस प्रकार से क्यों मतलब झुके हुए हैं ये आप समझ सकते हो। अगले साल चुनाव भी होना है यूएसए में भी, तो ये भी एक कारण बन रहा है। ठीक है, साथ साथ आप देखोगे तो इसको लेकर के कन्वेंशन भी है 2008 का। और ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन डिफाइन करता है कि 20 किलोग्राम से कम का वेट होना चाहिए इनका। तो ये कन्वेंशन जो है उस कन्वेंशन के तहत ऑलरेडी 123 कंट्रीज जो है वो इसके पार्ट में है, मतलब वो इनका यूज नहीं करेंगे। हालांकि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और यूक्रेन ये तीनों पार्ट नहीं है। यूएस 2008 के बाद से वो नहीं बना रहे हैं, लेकिन स्टिल ये दोनों मतलब यूएस और यूक्रेन नहीं है, और साथ साथ रशिया भी इसका पार्ट नहीं है, इसीलिए यूएसए जो है वो यूक्रेन को दे पा रहा है। इसी बीच आप देखोगे तो रशिया ने कहा कि ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं वो वीकनेस दिखाता है यूके का, यूक्रेन का। साथ साथ आप देखोगे तो रशिया ने यह भी कहा कि ऐसा सिमिलर वेपन्स वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जैसा कि हमने ऑलरेडी कहा कि टेंशंस और ज्यादा बढ़ सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 जैसे इंसिडेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी इस वजह से फूट भी पड़ चुका है, क्योंकि आज जो आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज जो है, जैसे कि वो फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, यूके हो गए, ये कंट्रीज जो है वो यूएस का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस चीज में ऋषि सुनक ने भी साफ साफ कहा है कि हम किसी भी ऐसे वेपन को यूक्रेन को नहीं देंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि नेटो कंट्रीज काफी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने साफ साफ अपने आप को पीछे रख लिया है। यानी कि यूएसए और वेस्ट में अब मतभेद होता जा रहा है। आप देखोगे तो अपने आप में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इन्हीं में मतभेद होता जा रहा है, तो इसके लिए रशिया जो है वो खुश हो सकता है। ठीक है, आप देखोगे नेक्स्ट यहाँ पे बात आता है तो जर्मनी ने भी ब्लॉक करने की कोशिश की, जिसको लेकर के जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोला कि जर्मनी को ब्लॉक नहीं करना चाहिए अगर यूएस से क्लस्टर म्यूनिशंस भेज रहा है यूक्रेन को। तो नेक्स्ट यहाँ पे इतिहास में हम देखें तो कई बार इस वेपन का इस्तेमाल किया जा चुका है। फिर चाहे वो आप देखोगे बॉस्नियन वॉर से लेकर के, गल्फ वॉर से लेकर के, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी, वियतनाम वॉर में भी, तो इन सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। अफगानिस्तान, इराक, ये जो भी वॉर हुए हैं इन सभी में इसका इस्तेमाल किया गया है। भारत की बात कर लेते हैं तो भारत का अभी तक इसको लेकर के कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया है। हम हमेशा से यही चीज की सम्मान करते हैं कि पीस होना चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे भी नेबर्स में पाकिस्तान और चाइना जैसे आते हैं, और ऐसे किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं प्रमोट किया जाना चाहिए जिससे विश्व भर में शांति जो है वो कायम रखने में मुश्किल हो। और हमारा जो वासुदैव कुटुंबकम का फिलॉसफी है हम उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस साल G20 की अध्यक्षता भी भारत के ही हाथ में है, तो इस वजह से सभी नेशंस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बीच शांति की बात करी जा सके। और इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके भी जरूर बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग। मेजॉरिटी ऑफ द लोग वीडियोस को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपको एक बार आप पूरा देख रहे हो और नहीं पसंद आता है कंटेंट, फिर आप जरूर बता सकते हैं कमेंट करके भी कि क्यों पसंद नहीं आया है। लेकिन अगर आपको जरा सा भी मतलब वैल्यू मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।